पहाड़ी गर्ल अंकिता भंडारी को क्या न्याय मिलने जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी पुष्कर सिंह धामी से इस्तीफा लेंगे? क्यों त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत जो कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री है उनको अपने पार्टी पर ही हमला करना पड़ा और अपने जन सैलाब के साथ खड़ा होना पड़ा? क्या ऐसी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तराखंड में लगातार रिजाइन कर रहे हैं? इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी ये साफ संदेश क्या देती है? क्या प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को बचाने की कोशिश करने जा रहे हैं, जिस पुष्कर सिंह धामी पर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि अपने नेताओं को मदद करने जा रहे हैं? इसी खबर की पड़ताल करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। दोस्तों, मैं हूं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं एनटी न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं पहाड़ी गर्ल अंकिता भंडारी की, जिसकी हत्या सितंबर 2022 में कर दी गई थी, वो भी उस भाजपा के नेता के रिसोर्ट में, जिस रिसोर्ट में वो रिसेप्शनिस्ट की काम करती थी। वो अंकिता भंडारी जो अपने परिवार को पालने के लिए अभी महज कुछ दिन पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की थी, नौकरी ज्वाइन की थी रिसेप्शनिस्ट के लिए उस लग्जरी होटल में, जिस होटल की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी ज्वाइन की थी अंकिता भंडारी। उस अंकिता भंडारी को उसी बीजेपी के नेता का बेटा के द्वारा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता आ रहे हैं, उनको खुश करना है, मतलब उनके साथ रात बिताना है। लेकिन अंकिता भंडारी इससे मना कर देती है। मना करने के बाद अंकिता भंडारी के साथ वहां दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद उसे धक्का देकर के पहाड़ी से गिरा दिया जाता है। अंकिता भंडारी की हत्या कर दी जाती है। उस अंकिता भंडारी केस में दोस्तों एक बार फिर से उत्तराखंड के सड़कों पर उबाल ला करके रख दिया है। उत्तराखंड में वो जन आंदोलन शुरू हो गया है, वो जन आक्रोश है कि हर कोई हर एक से ये कह रहा है कि अगर आपको शर्म नहीं है तो सड़क पर आओ। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, सुनवाया था उस लड़की का, उस छात्रा का बयान, जिसने कहा था कि ये शर्म की बात है कि आप अपने घर से ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस जगह पर आइए, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या कहती है दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी क्यों एक्शन लेने में देर कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मौके पर एकदम चुप क्यों हो जाते हैं? इतनी बड़ी बड़ी प्रचार करने वाली, डंका बजाने वाली सरकार के मुखिया अपने ही मुख्यमंत्री को क्या बचाने जा रहे हैं क्या? इस बात का जवाब आपको तलाशना है और हमें तलाशना है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि कल जो आज परसों से जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का घर का घेराव हुआ, पूरे उत्तराखंड में प्रोटेस्ट चल रहा था, वैसे में कल भाजपा के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने पार्टी पर ही हमला किया और अपने लोगों के साथ खड़ा होने की बात कही। उसमें से पहला नाम आता है जो कुछ ही समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे और उनको ही बदल करके पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया था। वो है तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने पार्टी पर ही कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, मांग की जांच होनी चाहिए, जो मांग हो रही है उसे मान लेनी चाहिए, मतलब कि सीबीआई को सौंप देना चाहिए केस। दूसरे मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कह रहे हैं कि हम अपने लोगों के साथ हैं और लोगों के मांग है कि सीबीआई से इस केस की जांच की जाए। लेकिन जांच में देर हो रही है, ये सही नहीं है, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, ये कहना है त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी। और दोस्तों, आपको बता दें कि कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था हरिद्वार के वो मंडल अध्यक्ष महिला को जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर थूकती है और कहती है कि मुझे शर्म है, पहाड़ी बच्ची के साथ ऐसे किया गया, फिर धक्का दिया गया। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा रोष है, आक्रोश है कि आखिर पार्टी क्यों बचाना चाहती है उन नेताओं को। क्या वो मोदी जी के मित्र हैं, पुष्कर सिंह धामी के खास चहेते हैं? क्यों उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है? और दोस्तों, 2022 सितंबर में जब यह घटना हुई थी, उसके बाद इस घटना एक सप्ताह पहले का एक सुर्खियों में आता है, चर्चा में आता है, वो भी तब जब एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के एक ऑडियो क्लिप जारी होता है। उस ऑडियो क्लिप से गट्टू का नाम आता है। गट्टू के नाम मतलब दुष्यंत कुमार, जो राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आता है। और दुष्यंत कुमार गौतम के नाम आने के बाद से
उर्मिला सनावर को उत्तराखंड छोड़ करके आज जगह जगह छुपना पड़ रहा है, बचना पड़ रहा है। उर्मिला सनावर ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें एनकाउंटर कर दिया जाएगा, उन्हें खोज रही है उत्तराखंड पुलिस। उर्मिला सनावर किसी भी तरह अपनी आप को बचाते हुए भागते फिर रही है। इस तरह का भी वीडियो 3-4 दिन पहले उनका आया था। उसी उर्मिला सनावर के उस ऑडियो के जरिए इतना बड़ा आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हो गया है। तो अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि क्या पुष्कर सिंह धामी बदले जाने वाले हैं? क्या पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा लेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि और क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ 1 मिनट का काम है, सिर्फ एक कॉल ही तो करना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं कॉल करते हैं? क्यों प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं कि उस 19 वर्षीय बच्ची अंकिता भंडारी को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उनको सजा मिले? क्यों प्रधानमंत्री मोदी खामोश है इस मसले पर, जबकि एक उस पार्टी का प्रधानमंत्री मोदी का ही दिया हुआ नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी बेटी के साथ उत्तराखंड में अन्याय होता है। जहां वो जाते हैं अक्सर तो कहते हैं कि देवभूमि है, और प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर खामोश अब तक क्यों है? एनटी न्यूज, नेशन ट्रूथ न्यूज ये सवाल सीधे सीधे बीजेपी के उन नेताओं से, सीनियर नेताओं से और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी से करता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया था, तो क्या एक बेटी को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या उस बेटी के लिए आप सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जज के निगरानी में यही तो मांग है वहां की जनता की। क्यों अंकिता भंडारी की केस को लटका करके रखा जा रहा है? किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? और क्यों दोषी तो दोषी होता है, कोई भी हो, तो उसे बचाने का प्रयास क्यों? फिलहाल अंकिता भंडारी केस में अब तक कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट है तो सिर्फ यही कि उत्तराखंड की जनता सड़कों पर है, न्याय के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है। सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगता है। दोस्तों, इस पर आप अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अंकिता भंडारी केस में पुष्कर सिंह धामी की खामोशी और प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी किसको बचाने की प्रयास कर रही है? इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। दोस्तों, एनटी न्यूज अब फेसबुक पेज पर भी है, एनटीएन मीडिया का नाम से, आप वहां जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, एनटी मीडिया के नाम से इंस्टाग्राम पर भी है, आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं। अब मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।